नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर को पढ़ाऊंगी, जो है दार्शनिक धाराएं, फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स। और आज हम पढ़ेंगे विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद को, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म को। प्रत्ययवाद से संबंधित अपने पिछले वीडियो में मैंने प्रत्ययवाद के इतिहास से आपका संक्षिप्त परिचय करवाया था और प्रत्ययवाद के विभिन्न प्रकारों का नाम बताया था, जैसे विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म, और इन दोनों के अतिरिक्त एक निरपेक्ष प्रत्ययवाद और गोचरीय प्रत्ययवाद का नाम बताया था। और आज हम पढ़ेंगे विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद को थोड़ा विस्तार से। विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद क्या है? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद के अनुसार विश्व का मूल तत्व चेतन है। विश्व के समस्त पदार्थ प्रत्यात्मक हैं। संसार में केवल हम हैं और हमारे प्रत्यय हैं। मन और उनके प्रत्यय से भिन्न बाह्य या भौतिक पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है। जो भी पदार्थ हमें ठोस, आकार युक्त और अन्य गुणों से युक्त प्रतीत होता है, वो प्रत्यय मात्र है। उसका अस्तित्व केवल मन या आत्मा पर निर्भर है। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। दूसरे शब्दों में जो जगत है वो अपनी उत्पत्ति के लिए, अपने ज्ञान के लिए आत्म सापेक्ष है। आत्म सापेक्ष का अर्थ है कि आत्मनिर्भर है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पाश्चात्य विचारधारा में ये जो सिद्धांत है विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद, इसके प्रमुख प्रतिनिधि जॉर्ज बर्कले हैं और भारतीय चिंतन धारा में विज्ञानवादी बौद्ध हैं। तो सबसे पहले तो हम बर्कले के विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद को समझने का प्रयास करते हैं। विषयनिष्ठ प्रत्ययवादी बर्कले का मत है कि विश्व में दो ही तत्व हैं, आत्माएं और उनके प्रत्यय। संसार में जड़ द्रव्य की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हमारा ज्ञान प्रत्ययों तक सीमित होने के कारण और केवल प्रत्ययों का ही अनुभव करने से विश्व की समस्त वस्तुएं प्रत्यय मात्र हैं। इन प्रत्ययों से पृथक बाह्य पदार्थों की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है। बाह्य जगत का अस्तित्व ही नहीं है। बर्कले का कहना क्या है कि केवल सत्ता प्रत्ययों की है, प्रत्ययों से पृथक बाह्य पदार्थों की सत्ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्रमाण ही नहीं है हमारे पास। और क्योंकि प्रत्ययों का आधार हमारा मन है, ये जो प्रत्यय वो मन में रहते हैं, अतः सिद्ध है कि ये जो सारा विश्व है वो मनोमय है। बर्कले कहते हैं कि अस्तित्व का अर्थ ही है कि प्रतीति का विषय होना। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, एसे एस्ट परसीपी दृश्यते इति वर्तते, अर्थात सत्ता अनुभव मूलक है। सत्ता अनुभूत किए जाने पर है। हम उसी की सत्ता मान सकते हैं जिसका हमें अनुभव होता हो। इसका अर्थ हुआ कि सत्ता उसी की मानी जा सकती है जो अनुभव करता है और दूसरा जो अनुभव किया जाता है। तो अनुभव करता तो आत्मा है, आत्मा जो है वो अनुभव करती है और अनुभव के विषय क्या है? वो प्रत्यय हैं। तो कुल मिलाकर आत्मा और प्रत्ययों के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं है। बर्कले ये भी कहते हैं कि चूंकि ईश्वर भी आत्मस्वरूपी है, हाँ ये ठीक है कि वो अन्य आत्माओं से अधिक शक्तिशाली है, अधिक ज्ञानवान है, लेकिन है वो आत्मस्वरूप भी। इसलिए उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व में भी विश्वास किया है। इस प्रकार अगर देखें तो वो कहते हैं कि प्रत्ययों, व्यक्तिक आत्माओं और ईश्वर की ही सत्ता है। व्यक्तिक आत्माएं से मतलब हमारी और आपकी जो सीमित आत्मा है। तो यानी कि प्रत्ययों की, व्यक्तिक आत्माओं की और जो परमात्मा एक तरह से ईश्वर की ही सत्ता है, ऐसा बर्कले का कहना है। अब ये भी कहते हैं कि कुछ प्रत्ययों को आत्मा स्वयं उत्पन्न करती है और कुछ को ईश्वर। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि चूंकि प्रत्यय ही सत्य वस्तुएं हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य कहा कि मैं वस्तुओं को प्रत्यय नहीं बनाता, मैं प्रत्ययों को वस्तु बना रहा हूं।
आत्मा का अर्थ यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों हैं। बहुत से प्रत्यय हैं जो मेरी आत्मा के बाहर हैं लेकिन परमात्मा के बाहर नहीं है। वे कहते हैं कि विश्व के समस्त दृश्य पदार्थ जैसे घट, पट, मेज, कुर्सी, चांद, तारे, सूर्य आदि, ये सभी हमारे ही प्रत्यय हैं। ये सब आत्मा में विद्यमान है, इनका कोई पृथक सत्ता नहीं है इनकी। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए मेरे कमरे में मेरे सामने मेज रखी है। जब तक मैं मेज को देख रहा हूँ उसका अस्तित्व है, किंतु जब मैं कमरे के बाहर चला जाऊंगा तो क्या मेज की सत्ता नहीं रहेगी? बर्कले का उत्तर है अवश्य रहेगी। प्रतीति का विषय होना सत्ता का सूचक है। इस वाक्य के अनुसार प्रतीति के विषय बनने का सामर्थ्य भी इसके अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है कि अगर मैं कमरे में ना रहूं तो भी मेज की सत्ता बनी रहेगी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि यदि मैं कमरे में होता तो मुझे मेज की प्रतीति हो सकती थी, यानी कि मेज में मेरी प्रतीति का विषय बनने का सामर्थ्य तो अवश्य विद्यमान है। दूसरी बात, अगर मैं नहीं तो किसी अन्य व्यक्ति को तो उस मेज की प्रतीति हो ही रही होगी। और तीसरा वो कहते हैं, और मान लीजिए कि मुझे भी नहीं, किसी अन्य को भी उस मेज की प्रतीति नहीं हो रही है, तो ईश्वर को तो उस मेज की प्रतीति सदा ही हो रही होगी। कहने का अर्थ है कि उस मेज की सत्ता मानी जाएगी क्योंकि वो प्रतीति का विषय है, अनुभव का विषय है। जैसा कि मैंने कहा, बर्कले का सिद्धांत है कि सत्ता अनुभव मूलक है। किसी वस्तु की सत्ता मानी जा सकती है, उसे अनुभूत किया जाएगा, अनुभूत किया जा सकता है, उसको उसकी प्रतीति होती हो। तो बर्कले के अनुसार प्रत्ययों की सत्ता बनी रहती है क्योंकि इसमें प्रतीति के विषय बनने का सामर्थ्य है, क्योंकि कोई ना कोई जीव उनकी प्रतीति तो कर रहा है, और नहीं तो ईश्वर को तो सदा ही उनकी प्रतीति हुआ करती है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि बर्कले ने प्रत्यय का जो प्रयोग किया है वो प्रतीति के विषय के अर्थ में किया है, किसी काल्पनिक विचार के अर्थ में नहीं किया है। तो ये तो था कि बर्कले का विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद क्या है। अब हम देखते हैं कि विज्ञानवादी बौद्धों का क्या मत है। तो ये जो बर्कले का प्रत्ययवाद है ये आंशिक समानता रखता है भारतीय दर्शन के विज्ञानवादी बौद्धों के साथ। विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं, एक्चुअली बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है विज्ञानवाद। उसके अनुसार भी मन यानी कि चित्त और विज्ञान यानी कि प्रत्यय मात्र की ही वास्तविक सत्ता है। हमारे शरीर और अन्य सभी पदार्थ जो मन के बाहर हमें जान पड़ते हैं वे सभी हमारे मन के अंतर्गत हैं। जैसे स्वप्न की वस्तुएं मन के अंदर होने पर भी मन के बाहर जान पड़ती हैं, उसी प्रकार साधारण मानसिक अवस्थाओं में भी जो पदार्थ हमें बाह्य प्रतीत होते हैं कि वो बाहर है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, वे भी विज्ञान मात्र हैं। मन या विज्ञान के बाहर या उससे स्वतंत्र किसी पदार्थ को नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि मन से अलग करके किसी पदार्थ का हमें ज्ञान होता ही नहीं है। अतः सब कुछ मन पर निर्भर है। मन और मन के प्रत्यय के अतिरिक्त बाह्य किसी पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, मन को भी उन्होंने विशेष रूप से परिभाषित किया है कि जो मन है वो कोई अपरिवर्तनशील आत्मा नहीं है। जो मन या चित्त जिसे कहा उन्होंने, वो तो केवल प्रत्ययों का समूह मात्र है। वो कहते हैं कि जो मन है वो विज्ञान या प्रत्ययों का प्रवाह है, विभिन्न मानसिक अवस्थाओं का संघात या समूह है, वही चित्त और मन है। ये जो विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद है विज्ञानवादियों का, इसके मुख्य सिद्धांतों का प्रचार करने का जो श्रेय जाता है वो दो जो विज्ञानवादी दार्शनिक है उन पे जाता है, असंग और वसुबंधु को जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद है, जिसके अनुसार विश्व का मूल तत्व चेतन है और आत्मा और उसके प्रत्ययों के अतिरिक्त किसी पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है, और ये जो विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद है इसके पाश्चात्य दर्शन में प्रमुख प्रतिनिधि तो बर्कले हुए हैं, और अगर भारतीय दर्शन में पूछा जाए तो इसका प्रतिनिधित्व करता है बौद्धों का एक संप्रदाय, विज्ञानवादी बौद्ध। तो आज हमने विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद पर चर्चा करी। आगे की वीडियो में हम विषयनिष्ठ प्रत्ययवाद पर बात करेंगे। थैंक यू।